है। बता, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, so let's start. Very good morning, Manish. So let's start. Very good morning, Manish. तो हम क्या देख रहे थे? वाज और वाज एंड वर का यूज, राइट। तो मैंने बताया था आपको कि हम वाज जो है ये है हमारा सिंगुलर, ये हमारा सिंगुलर है, और वर जो है वो हमारा प्लूरल है, राइट। जिसका हमने ये सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका देखा था। जैसे आप खुश थे, आप खुश थे, तो क्या बताया था? यू के साथ वर एंड हैप्पी, आप खुश थे। इस तरह से अरे, साइकिल लेके देता हूँ। He is my sister's daughter. Sorry, son. You are disturbing. लेके ठीक है मनीष, यहाँ तक हमने ये देखा था पॉजिटिव स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे निगेटिव। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज और वर। अच्छा, मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ओबीएस काम नहीं कर रहा। अभी बताता हूँ मैं चेहरा कहाँ गया। पता नहीं इस ओबीएस में क्या हो जाता है, कभी डिस्प्ले कैप्चर नहीं हो रहा है तो कभी ए, लो, अब मैं दिखाई दे रहूंगा।
ठीक है। तो मुझे बताओ यू के साथ किसका यूज करेंगे? यू के साथ, ये जो यू है इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज लिखूं या वर लिखूं? बताओ जल्दी। यहाँ पे मैं कुछ देता हूं जिसमें आपको वाज और वर का अंतर। यू लिखा, लिखा, सी लिखा, राम, श्याम लिखा। अब बताओ इसमें आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? अरे बताओ बताओ बताओ। पर यू के साथ आप कैसे, यहाँ इसका भी आंसर देना है? नंबर वाइज करके दो मुझे आंसर। अरे यार, ये एक बार सिस्टम गड़बड़ा जाता है ना तो मतलब दिमाग खराब कर। इस मैंने पहले ये पूछा ये वाला क्वेश्चन, तो अगर आपने वाज जवाब दिया होगा इसका तो ये गलत है ना? तो मुझे फिर से जवाब दो, यहाँ से एक नंबर करके दो, यहाँ से एक नंबर, मैंने नंबर वाइज करके दो, आंसर मुझे पता चलेगा। नंबर वाइज करके दो आंसर। इसका आंसर देना है वाज और वर। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें याद है या नहीं है, तुम भूल गए हो या क्या? फिर से समझा दो मेरी तरफ वीडियो, रुक सर, कोई बात नहीं। अभी तो चल रहा है ना? देखो इसमें करना क्या है, मैंने पूछा कि आपको इसमें वाज और वर बताना है कि मैं आई के साथ वाज लिखूं या वर लिखूं, राइट? यू के साथ वाज लिखूं या वर लिखूं, सी के साथ वाज लिखूं या वर लिखूं, इसका आंसर देना है आपको। इसमें मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है? अभी तो चल रहा है ना? देखो इसमें करना क्या है, मैंने पूछा कि आपको इसमें वाज और वर बताना
आई के साथ वाज। ओ पहले के साथ एक वाई वाज, ठीक है, वेरी गुड। इसमें मैंने वाज लिखा है। जल्दी 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 जल्दी। यू के साथ वाज कैसे लिखेंगे? यू तो प्लूरल होता है ना, मैंने कल ही बताया था। यही तो मुझे पता करना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। यू के साथ वेयर होगा। कल मैंने आपको ये वाला वी के साथ वर, ठीक है, सी के साथ वाज, वेरी गुड। यहाँ पे वेयर होगा, राइट। यहाँ पे भी वेयर होगा, यहाँ पे वाज होगा, और यहाँ पे क्या लिखे? 5 नंबर में 5 नंबर डाल दो और लिख दो। 5 नंबर में बताओ, 5 नंबर में क्या होगा? वाज है, वेयर है। 5 नंबर में बताओ, 5 नंबर, ये वाला 5 नंबर्स क्या होना चाहिए? राम एंड श्याम है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे? सर्दी हो गया ना। बता बता। मैं केवल 5 नंबर लिख दो और बता दो। 5 5 लिखो और बता दो। ये मैसेज करो ना, पता चल जाएगा तुम वही कर रहे। हाँ, 5 में वाज, देखो यही तो मुझे पता करना है। 5 में वर होगा। चलो ठीक है, फिर से समझते हैं। मैंने कल ये वाला कॉलम बताया था, आप फिर से दोबारा देखते नहीं है, या फिर कल इतना बढ़िया से ये वाला टेस्ट भी लिए थे हम लोग। ये वाला कॉलम बताया था ना, सामने दिख रहा है? ये कितना बढ़िया से बताया था आपको। उसके बाद मैंने ये वाला दे भी दिया है कि आई, ही, सी, इट रहे तो वॉच, वी, यू, दे रहे तो वेयर, राइट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर, समझिए। पॉजिटिव सेंटेंस बोलने के लिए ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड नेगेटिव बोलने के लिए हमारा तो सेम रहेगा, बट वाज के बाद हमें नोट लगा देना है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड शब्द को इस ये बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज। राइट। तो अब इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। एक बार और देखते हैं। देखो इतना बढ़िया से बताया था, इतना मतलब अच्छा से बताया था आपको ये वाला पूरा। पुट वाज और वेयर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। फिर गलती कैसे हो रही है? आप घर पे भी मेहनत करो। देखो देखो एक बार और देखो। आई के साथ हम हमेशा वाज का यूज करेंगे, ठीक है। ही के साथ हम वाज का यूज करेंगे, वाज। सी के साथ वाज का यूज करेंगे, राइट। इट के साथ हम वाज का यूज करेंगे। अब जो बच रहे हैं ना, और एक नाम रहे, केवल राम रहे,
केवल राम रहे तब वाज। एक कोई भी नाम, जैसे मनीष ही है तो मनीष, केवल मनीष रहेगा तो वाज होगा। अगर दो नाम हो गए, जैसे मोहन एंड सोहन, इस तरह से रहे, तो आप वहां पे वेयर लगाएंगे, राइट। ठीक है। अगर ये इधर बच गया हमारा यू, वी, दे, और राम एंड श्याम ले लेता हूँ, राम एंड श्याम, यानी एक से अधिक नाम। तो हमारा क्या होना चाहिए, वेयर। समझ में आया कि नहीं? काफी आसान है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में था, मैं था, तो हमारा स्ट्रक्चर, पहले वाले सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वाज या वेयर चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, या प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। तो अब हमें यहां चाहिए, तो हमारा पहला काम, फर्स्ट स्टेप इज टू चूज सब्जेक्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट को चूज करते हैं। तो आई, आई बत मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। मैं दिल्ली में था, तो आई के साथ अब हेल्पिंग वर्ब। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है इन दोनों में से, वाज और वेयर में से, इन दोनों में से। तो हम क्या करेंगे, आई वॉज, और इन, कहाँ थे, तो दिल्ली में, तो लिख लो दिल्ली। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है मनीष। कहाँ थे, दिल्ली में, तो लिख लो दिल्ली। ठीक है। तो एक बार और आपसे वही सवाल पूछता हूं जो पहले पूछा था मैंने। यहाँ पे लेता हूँ, एक नंबर लेकर के लेता हूँ। यूज करना है आपको फिर वाज और वेयर ही, केवल बस। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सिक्स्थ, आंसर दो एक एक करके, नंबर वाइज। एक जैसे एक लिख देना है, उसके साथ जो भी होगा वाज वर्ड जो भी होगा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कृति लिख लो।
लो, ओके। पहले में आपने आंसर दिया वाज, दूसरे में आपने दिया वेयर, ठीक है। तीसरे में आपने आंसर दिया वेयर, चौथे में वेयर, ठीक है। पांचवे में वाज, ठीक है। और सिक्स्थ में क्या दिया आपने? सिक्स्थ में वेयर, हाँ ठीक है। सेवेंथ सेवेंथ सेवेंथ, वेरी गुड। इसमें होगा वाज, इसमें होगा वेयर, इसमें भी होगा वेयर, वेयर, वाज, और इसमें भी होगा वेयर, बिकॉज ये जो है ना फ्रेंड्स, वे प्लूरल है। अगर फ्रेंड होता है हिज फ्रेंड, तब वाज होता, राइट। तो यहाँ पे देयर डॉग्स, सातवें का आंसर दो। अच्छा रुको, मैं हटा देता हूँ इसको इधर। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। लो, देयर है, देयर सातवें में देयर है, देयर डॉग्स। देयर है, देयर सातवें में देयर है, देयर डॉग। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने बस हटा दिया वहां से। सातवें में वेयर, ठीक है। आठवें का बताओ। आठवें में, आठवें में वेयर, ठीक है। नाइन में भी वेयर, ठीक है। और टेन में? टेन में बने, टेन में। टेन और इलेवन का आंसर दो। टेन में वाज होगा कैसे? ये जो दोज है या दिज है, ये दोनों प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल। इनके साथ हमेशा वेयर ही यूज होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपने आंसर दिया। ठीक है, एक बार और कोशिश करो। बाकी सभी सही है। सही जा रहे हो तुम। ठीक है। और मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो फिर से देखनी चाहिए। जब भी फुर्सत में रहो तो एक बार और देखो, और ये जो क्वेश्चन जो मैंने दिया है ना, वो प्रैक्टिस करो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी समस्या खत्म हुई ना वाज वेयर का, कि हम किसके साथ करेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? कंफर्म करो मुझे कि अब दिक्कत नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है।
कंफर्म कर दो मुझे कि अब वाज वेयर का हेल्पिंग वर्ब की किस कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। तो अब हम, जैसे हमने पहले एक दो सेंटेंस मैं आपको हिंदी में देता हूं, उसको ट्रांसलेट करिए, फिर हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। ये रहे 3 सेंटेंस, ट्रांसलेट इट। बोलेगा ना ये लोग। उठ तो देख तो फिल्म आज सुतो मतलब उठो ना है। अब बोल दो तो कहाँ नहीं हो जाए। चुपचाप रहने में सबने सुनाई था। चाय 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 चाय। आई वांट चाय, टी। सुना दीजिए इसको। सोमवार का दिन था तो इट इट यूज करना। इट, जैसे मैंने बताया था ना, सोमवार है या सोमवार का दिन है, तो हम लोग यूज किए थे ना, इट इज मंडे। बस यहाँ पे इज की जगह वाज का यूज करना है, क्योंकि हमें इट के साथ किसका यूज करेंगे, वाज का। कमेंट जल्दी जल्दी। सोमवार का दिन है तो हम लोग यूज किए थे ना, इट वाज मंडे। डे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इट वाज मंडे लिख लेंगे, काम चल जाएगा। डे लिखने की कोई जरूरत, भूल गए लगता है, मुझे इतना बार बताया था मैं। केवल इट वाज मंडे। कोई कहेगा रविवार का दिन था, इट वाज संडे, खत्म कहानी। कोई कहेगा कि मंगलवार है, तो इट इज ट्यूसडे, हो गया। जनवरी का महीना था तो महीना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे इट वाज जनवरी, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कल के लिए यस्टरडे लिखेंगे, राइट। कल के लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे। और इसको लास्ट में लिखना है, पहले भी लिख कर कोमा से अलग कर सकते हैं। ये जो होता है कल, इस कल का मतलब होता है बीत गया, जो बीत गया। और जो आने वाला कल है, जैसे कल मैं आपको दूसरा कुछ पढ़ाऊंगा तो वो आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कल मैंने आपको वाज वेयर का यूज थोड़ा बहुत सिखाया था, तो वो बीता हुआ कल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आने वाले कल का इंग्लिश क्या होगा, टुमारो, ठीक है, टुमारो, TOMORRO। इट वाज संडे, ठीक है, इट वाज संडे। और यस्टरडे लिखेंगे, यस्टरडे।
बहुत बढ़िया, तुम सीख रहे हो, कोई बात नहीं। अच्छा, डॉक्टर का स्पेलिंग, ही वॉज डॉक्टर, वह डॉक्टर था। तो ही वाज अ डॉक्टर, DOCTOR। मैं वर्ड मीनिंग भी याद कर दी, इसलिए तो मैंने आपको एक सजेस्ट किया था, एक बुक का नाम है, जो ट्रांसलेशन है, ऑक्सफोर्ड। खरीदते नहीं हो, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें ये सभी आपको मिल जाएंगे यार। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, आप मुझे बना कर भेज दो, मैं चेक कर दूंगा। जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, RP सिन्हा के द्वारा लिखा है। ज्यादा नहीं, 60 रुपीज या 50 रुपीज का होगा। पर तुम बेसिक चीजें सीख जाओगे इससे, बेसिक। और ये जो वर्ड मीनिंग आपको इधर उधर हो रहे हैं, वो सभी उसमें मिल जाएंगे, है ना, तो बना लोगे। चलो ठीक है, अब बढ़िया यूज कर ले रहे हो। अब हम निगेटिव देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम डॉक्टर थे, राइट। तो कोई ये भी तो कहता है कि तुम डॉक्टर नहीं थे, है ना। तो तुम डॉक्टर नहीं थे का भी इंग्लिश बनाना सीखते हैं, ठीक है। तुम डॉक्टर नहीं थे, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें हमें सब इसके अनुसार, जैसे तुम डॉक्टर नहीं थे, राइट। अब हमें बनाना क्या है कि तुम डॉक्टर नहीं थे। तो हमारा पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सब्जेक्ट, दूसरा स्टेप है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्टेप है नॉट, और चौथा स्टेप जो चीज बताया जा रहा है वो कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, है ना। तो हम एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। फिर उसके बाद इसके इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा, तो वेयर। फिर अब हमको नॉट लगाना है, तो नॉट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, तुम डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखो DOCTOR, फुल स्टॉप। इट्स सो सिंपल। ठीक है, मैं आज ही खरीद लूंगा, ठीक है, खरीदवा लूंगा। ठीक है, ठीक है, खरीद लो, बहुत बेस्ट बुक है वो, बेस्ट है भाई तुम्हारे लिए। अच्छा, मुझे बोर्ड पे लिखने से ज्यादा इस पे लिखने में मजा आता है, बहुत बढ़िया चलता है ये। मतलब व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं, कलर वाइज चूज कर लो, फिर बता दो एक एक सेंटेंस को, है ना, चेक कर दो। अच्छा, मैंने कल सेंटेंस दिया था आपको, ट्रांसलेट किया कि नहीं आपने? ये समझ में आ गया ना, तुम डॉक्टर नहीं थे, चलो तुम बनाओ। वह उदास नहीं था, और उदास का होगा सैड, नहीं तो तुम सैड के चक्कर में रह जाओ। उदास का क्या होगा, तो उदास का सैड होगा। देखिए, कभी कभी वीडियो रुक जाता है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है।
तो वो मैं समझ सकता हूँ। देखिए, लाइव आने में फायदा क्या है कि आपकी जो समस्या है वो मैं सामने देख रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि हाँ मुझे क्या करना है। बुक का ही नाम है जूनियर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये उसी वक्त से मैं क्या बता रहा था, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बुक का ही नाम है। आरपी, ये लिखा गया है आरपी सिन्हा के द्वारा। ही वॉज नॉट सैड, वेरी गुड। ही वॉज नॉट सैड, वेरी गुड। चलो ठीक है, ये भी आ गया। अब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को देखते हैं जहां में आंसर देना होता है हाँ और नहीं में। जैसे, क्या आप डॉक्टर थे? डॉक्टर थे। तो अब हमारे पास इसके लिए स्ट्रक्चर नया क्या है? अच्छा, ये जो होगा हमारा, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले अब हमें वाज वेयर को लिखना है, वाज और वेयर को। उसके बाद अब सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क छूटना नहीं चाहिए। चलो ठीक है। तो इसको बनाओ, क्या आप डॉक्टर थे? तो क्या आप डॉक्टर थे, तो पहले तो डिसाइड करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यू, राइट। ये है सब्जेक्ट हमारा यू। तो हमें यू के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो क्या होगा? वेयर होगा। और डब्लू को बड़ा लिखिएगा, पहले लिखना है तो वेयर। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, यू हो गया। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है तो क्या है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, हो गया। ये है हमारा सेंटेंस। तो क्या, क्या सीता उदास थी? सिंपल। बनाओ इसको। किसी भी लिंक टिंक कोई डालता है तो आप टच ना करें, उसको जाने दो उसको, वैसे ही। बताओ, क्या सीता उदास थी? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। ये तो मैंने कर दिया।
ये बुक का नाम दिखाई दिया है ना, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। आप डाउनलोड सॉरी खरीद लीजिएगा और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। मैं इसका फोर सेंटेंस, अरे मैं सब बता दे रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम इसको ट्रांसलेट करो। हम तुमसे स्टेप बाय स्टेप सब चीज करवा लेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और रट्टू मास्टर तो बनना ही नहीं है। समझो और ट्रांसलेट करो, समझो और ट्रांसलेट करो। जल्दी करो, मुझे टेस्ट लेना है अभी आपका। जल्दी जल्दी। हाँ, और तो क्या, पढ़ाई हो गया, समझ में आ गया, बना ले रहे हैं, इसका मतलब एक टेस्ट चाहिए, होना चाहिए। हम्म। अब देखो क्या है तो क्या का पहले लगाना है, वाज या वर। और सीता के साथ आपने वेयर का यूज कर दिया, ये तो गलत बात है। सीता सीता सिंगुलर है ना, सीता, तो कम से कम वाज लगाते तो। और जब सीता हेल्प मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना आएगा। अभी तो यहाँ पे इतना सारा बनाए थे तुम, क्या मतलब मनीष। ये देखो, केवल राधा है तो अभी तो आप लिख रहे हैं वाज। मनीष है तो लिख रहे हैं वाज। और वहां पे सीता हो गया, एक नाम है, एक नाम है, तो कैसे लिख दोगे वेयर। और पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, राइट। पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो यूज करो। क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर जो कह रहा है कि हमें पहले वाज और, जब इस तरह के सेंटेंस रहे, क्या पहले रहे तो वाज और वेयर को पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही ये डिसाइड करना है कि वाज होगा या वेयर होगा, राइट। उसके बाद ही आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। और क्वेश्चन में वर्ड सीता साइड नहीं होगा ना, वाज सीता साइड, वाज। वाज होगा ना, सीता सिंगुलर है, सीता सैड, दैट्स, इतना सो सिंपल। इतने सारे टेस्ट देने के बाद अभी मैंने जांच भी कर लिया कि हाँ आप कंप्लीट है, फिर भी आप वाज वेयर में ही अभी अटके हुए हो। चलो एक और बनाओ। क्या क्या आप अच्छे थे, सिंपल बना। अच्छे का तो पता है ना, गुड। रुक जाओ, मैं कॉपी पर पूरा सेंटेंस बनाकर भेजता हूँ। इट्स ओके, मैसेज करो, कॉपी पे तो दूंगा ही मैं बनाने के लिए। यही तो लाइव टेस्ट है। और पता है इससे जब तुम मैसेज कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा प्रेजेंट ऑफ माइंड पता चल रहा है, और इससे पता चल रहा है कि तुम कितनी जल्दी सीखोगे, है ना। कॉपी में तो बनाने के लिए दूंगा ही मैं, और दिया भी हूँ, है ना। आप वो मुझे भेजे नहीं हो।
टेंशन मत लो, कॉपी पे दूंगा मैं, पहले आप यहाँ पे महसूस करो, इससे मुझे पता चलेगा। ट्रांसलेट करो मनीष जल्दी से। ट्रांसलेट करो यहीं पे, कॉपी पे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है मनीष, देख लिया मैंने। पर मुझे यहाँ पे कमेंट करोगे तो मुझे सामने पता चलेगा, ठीक है। हाँ, कि लिखने में देखो, किसी के सामने बोलने में जब तुम माइक पकड़ोगे ना और कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा तो तुम सब चीज भूल जाओगे। यू फॉरगेट एवरीथिंग, है ना, चाहे तुम याद करके जाओ, रट के जाओ, कुछ भी। लेकिन अगर तुम्हारा प्रैक्टिस सामने ही हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा माइक पे ही हो रहा है तब कभी दिक्कत नहीं होगा। सॉरी विथ फोन गया था। अच्छा फोन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता चल गया क्वेश्चन वाले, है ना, ये बना लोगे। राइट, अब तुम चार तरीके से बना ले रहे हो, है ना, तो एक और बना लो। जैसे एक और ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है कि आप क्यों उदास थे, है ना। तो इसमें डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स जो होते हैं उसको यूज करना है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होगा, पहले होगा डब्ल्यू एच वर्ड्स,
उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा पहले मैं भी वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो बताने से बस वही तक, कॉपी तक ही सीमित रहता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक एक करके बताते हैं। ठीक है। खैर, अपनी अपनी समझ है। तो ये है। अब हमारा जैसे आप क्यू उदास है तो क्यू का पहले लिखो वाई, वेयर। हमारा यू है तो यू के साथ वेयर आएगा, यू। आप बनाओ। ठीक है ठीक है। आप बनाओ। सिंपली ले लो सीता। कैसी थी। बनाओ इसको। सीता कैसी थी। और कैसा का होगा हाउ, और ये पहले ही आएगा। यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। अगर आपने इसको स्टेप वाइज शुरू किया तो आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर ना भेजे, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। आप यहाँ पे मैसेज करें। हाँ। कैसी का क्या होगा, कैसी का हाउ होगा, हाउ। मैंने आपको एक इसका पूरा जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स है, मैं इसको पूरा वर्ड जितने भी है वो सभी लिख कर दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और रोज मैं आपको 20 वर्ड्स मीनिंग दूंगा, इंग्लिश के वर्ड्स दूंगा विद हिंदी। और उसमें करना क्या है कि आपको याद करके आना है, मैं पूछूंगा इस क्लास में ही। ठीक है। 20 वर्ड्स, बिकॉज आपके पास वर्ड्स नहीं है। जब तक आपके पास अंग्रेजी के शब्द नहीं होंगे, आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी, आप कैसे लिखेंगे अंग्रेजी, है ना, आप कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। राइट। सीता वाज हाउ। यार, ये जो हाउ है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो पहले इसको लिखो हाउ वाज। अब क्या बच गया, सीता, तो सीता लिख दो सिंपल, और क्वेश्चन में हाउ वाज सीता, सीता कैसी थी। राइट। मुझे पता है, मुझे पता है, तुम वो जो रट के आए हो ना, जब पहले से बना रहे हो, वो काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो, पूरा फोकस यहाँ पे ध्यान दो। जैसे जैसे हिंदी लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ।
राधा क्या थी, इसको बनाओ। हाँ, हाउ वाज सीता। और जब हम सीता नाम लिखेंगे ना, तो देखो मेरा एस बड़ा है, हमेशा नाम कहीं पे भी लिखना है किसी का, तो हमेशा उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, भले ही आप लिख रहे हो और कभी दूसरा ले रहे हो, तब ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, सीता यानी नाम कहीं पे भी आपको लिखना है, सेंटेंस के पहले या बाद में या लास्ट में या बीच में, कहीं पे भी तो आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा पहला। ठीक है, राधा क्या थी, ये बताइए मुझे, राधा क्या थी। और क्या का पता ही है आपको, व्हाट। हाउ वाज सीता, ठीक है, हाउ वाज सीता, ठीक है, ये बनाओ, ये वाला। व्हाट वाज राधा लिखना चाहिए, व्हाट वाज राधा, राधा क्या थी। जब क्या शुरू में रहेगा, शुरू जहां पे आंसर देना, ऐसा समझो, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी रहे, चलो ठीक है, क्या कहीं पे भी रहे, पूछना ऐसे राधा क्या थी, तो आपको हाँ और ना में आंसर देना है, तब तो ठीक है, वाज राधा लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको आंसर देना है कुछ शब्दों में, कि बताना है ना, हाँ और ना छोड़ करके और भी शब्दों में देना है, तो आप वहां पे व्हाट यूज कीजिए। ठीक है, तो व्हाट वाज राधा। जैसे ऐसा कोई पूछता है कि क्या राधा खुश थी, राधा खुश थी, ऐसे भी कोई बोल सकता है, तो राधा खुश थी मतलब आपको हाँ और ना में आंसर इसका है। जैसे राधा खुश थी, हाँ राधा खुश थी, राधा खुश थी, नहीं राधा खुश नहीं थी, बस खत्म कहानी। ना हाँ और ना में देना है तब तो ठीक है, पहले वाज लगाना है, फिर उसके बाद राधा लगाओ, लेकिन आपको देना है कि राधा क्या थी, है ना, डॉक्टर थी, कुछ भी आंसर हो सकता है, आपके पूछने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आपको आंसर देना है। तो वाज राधा हैप्पी, खुश थी कि नहीं थी, है ना, इस तरह से दे सकते हैं। जैसे कोई पूछता है क्या राधा डॉक्टर थी, हाँ राधा डॉक्टर थी, बस इतना ही, तो वाज राधा अ डॉक्टर, सिंपल। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हाँ और ना में आंसर देना है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, हाँ और ना में आंसर देना है, तब तो सिंपल है। चलो ठीक है, अब मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दिए इसके, ठीक है। कभी आप ईट का यूज करेंगे तब भी वहां पे वाज, देयर का यूज करेंगे तो ये तो अब बाद में पता चलेगा, बिकॉज हमने देयर पढ़ा नहीं है, देयर पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। एमिजार इसके साथ इज और आर, वाज और वेयर, इसका यूज हम देयर के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आपको, यू के साथ पता ही है, वी के साथ पता ही है, दे के साथ पता ही है, एक से अधिक नाउन रहे, नाम जैसे राम एंड श्याम, इन सभी के साथ पता है आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जैसे फ्रेंड्स रहे, फ्रेंड्स, दीज, दोज, इन सभी के साथ पता है आपको क्या यूज करना है, वाज यूज करूं या वेयर यूज करूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेयर होगा, वेयर होगा, वेयर होगा, यहाँ पे भी वेयर होगा, यहाँ पे भी वेयर होगा, ठीक है। बस ये बातें आपको पता चल गई, राइट। अब हम आपका एक टेस्ट लेते हैं, जो मैंने अभी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है उससे देखते हैं, ठीक है। आ जाओ आप फिर, बढ़िया समझते हैं थोड़ा। ये रहा हमारा सेंटेंस, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है ना। इसमें यूज करना है आपको, यूज करना है वाज और वेयर, तब
एक एक नंबर डाल करके आप देते जाओ। अच्छा, वाह 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 मनीष, वाह, बढ़िया है। पहले में कौन सा आंसर दे रहे हो तुम? अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम आई के साथ इसी का आंसर दे रहे हो ना, इसी का आंसर दे रहे हो, पहले मुझे कंफर्म करो। आंसर आप इसी स्लाइड के दे रहे हो ना? हाँ, एक का आवाज, हाँ। अच्छा, वो दूसरे का दे रहे थे, ठीक है ठीक है। यहाँ पे एक का वाज होगा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बनी जा रहे हो कि आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, कल मैं खुश था। दूसरे का फटाफट देते जाओ। दूसरे का वेयर, वेरी गुड। दूसरे का वेयर, बंदा काफी तेज है। दूसरे का वेयर हो गया, चलो ठीक है। दूसरे का वेयर हो गया, आगे करो, आगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ। यू वर एंग्री अ मिनट एगो, एक मिनट पहले आप गुस्से में थे। गुस्से थे, है ना? एंग्री थे। तीन का वेयर, अच्छा तीन का वेयर कैसे होगा माय डियर? मिथ, सी है, सी, और सी के साथ वेयर, हाउ, कैसे? सही करो इसको पहले। हाँ, हाँ। तीन सही करो पहले, मनीष। तीन और चार दोनों गलत कर रहे हो, क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ही सी इट, ये तो पहले ही पता चल रहा है कि इसमें वाज होगा, वाज होगा, वाज होगा, इतना बता रहा हूं फिर भी गलत। ही सी इट, वाज, थ्री में वाज, हाँ। यही तो मतलब, यही में पता चलेगा तुम कितना गलती कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओगे और हमें पता भी ना चलेगा कि तुम क्या सीखे? इसलिए तो ये सभी बना के रखा है, ये सभी रखा क्यों, इसीलिए तो, ताकि पता चले मुझे, है ना? जल्दी करो, मुझे जाना भी है, बुलावा आ रहा है। आवाज दिया था थ्री में, मैं मैं थ्री में आवाज दिया था, ठीक है। आप पहले भैया दिया था ना? हाँ। अच्छा चलो, जल्दी 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 आंसर दो मुझे, जल्दी जल्दी। वही चार पांच, इतना का आंसर देना है। सात में आ गए, छह का कौन देगा? छह का दे दिए क्या? सात में भी वेयर होगा, चलो ठीक है। सात में वेयर, आठ में वेयर, ठीक है। नौ में द कैट, द कैट ऑन द रूफ 3 days ago, 3 दिन पहले छत पर बिल्ली थी। 999, सिंपल है यार, इतना सोचो मत। इट्स वेरी इजी। इसमें वेयर लिखो।
सुना है। नाइन नंबर, माय डियर मित्र, 9 नंबर। 9 का आंसर दो। मैं क्या लिखूं? हाँ, वेरी गुड। ये जो कैट है वो सिंगुलर है तो वाज होगा। अगर वही कैट्स होता, कैट्स, तब वेयर होता। बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। टेन, नंबर 10 क्या होना चाहिए? वाज, वेयर, क्या? क्या होना चाहिए नंबर 10 में? जल्दी 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 जल्दी, मुझे जाना है, टाइम हो चुका है। 10 में वाज नहीं होगा, 10 में वेयर होगा, वेयर। बिकॉज चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे, जो हुआ सिंगुलर, इसके साथ वाज यूज करेंगे। और ये जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन, इसी चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। जब ये प्लूरल है तो वेयर यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चे, और इसका मतलब बच्चा। और बच्चा और बच्चे में फर्क आपको पता है। बच्चा का मतलब एक बच्चे की बात कर रहे हैं, और बच्चे का मतलब बहुत सारे हैं। और जब बहुत सारे हो गए तो वो प्लूरल हो गया, और एक है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, 11 नंबर का आंसर, ये निगेटिव सेंटेंस वाला आंसर दो। अब हमें यूज करना है वाज नॉट। वाज नॉट क्या यूज करना है? वाज नॉट और वेयर नॉट। तो पहले वाले में यस्टरडे, दे, बता। अब एक नंबर में आ दो, निगेटिव वाले सेंटेंस में आ दो, निगेटिव वाले में। निगेटिव वाले में आ जाओ। एक नंबर में क्या होगा? यूज करना है वाज नॉट और वेयर नॉट। वाज नॉट एंड वेयर नॉट। कौन सा सही रहेगा? इसमें कौन सा सही रहेगा, जल्दी बताओ। वी हैव लिमिट टाइम। वेयर नॉट, वेरी गुड। वेयर नॉट सही है, बहुत बढ़िया मनीष। वेयर नॉट। दूसरा का लास्ट। कल, इसका मतलब होता है कल वे लोग घर पर नहीं थे। दूसरा का आंसर दो, दूसरा का। पहले का आंसर सही है आपका, बहुत बढ़िया जा रहे हो। थोड़ा सा भटक रहे हो आप कहीं पे, थोड़ा सा मात्र, अ लिटिल। दूसरे का वाज नॉट, वेरी गुड, वाज नॉट। बिकॉज ये सी है, सी। तो सी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें पता है कि वाज लगाएंगे, और वाज नॉट लगेगा ना, सिंपल है। लास्ट वीक सी वाज नॉट
ऑन वेकेशन, छुट्टी पर नहीं थी पिछले सप्ताह। ठीक है। और 3 का यू है तो वेयर नॉट होगा। शाबाश, वेरी गुड। लास्ट ईयर यू वेर नॉट द टॉलेस्ट चाइल्ड इन द स्कूल। पिछले साल आप सबसे लंबे बच्चे नहीं थे स्कूल में। ठीक है। 4 नंबर में वेयर, 4 नंबर में वेयर नॉट। ठीक है, वेयर नॉट। बहुत बढ़िया। आ जाओ 5 में, 5 में भी आ जाओ, 5 में। ये है 5 नंबर। 5 में क्या होना चाहिए? 4 का ठीक है, 5 में, अब 5 में नंबर 5 का आंसर दो। और यहाँ पे जब तुम आंसर दे रहे हो ना, तब बहुत कुछ सीख रहे हो। भले तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हो। बैटरी लो, जल्दी से करो यार। एक का वाज, अच्छा पहले ये 5 बची है ना, इसमें क्या होगा? एक में तो वाज होगा, ठीक है। वाज, वाज देयर यस्टरडे, वाज सी देयर यस्टरडे। ठीक है। दूसरा का वेयर, ठीक है। लास्ट वीक हैप्पी। तीसरे का बताओ, तीसरे का भी वेयर। हाँ यू है, वेयर होगा। चौथे का बताओ। नंबर 4, ही है, ही। ही है तो क्या होगा? शुद्ध। ही का क्या होना चाहिए? ही के साथ 4 का वाज। ठीक है। 5 का, 5 का भी वाज, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। 3 स्टार तो मिलना ही चाहिए तुमको, है ना। चलो इधर आ जाओ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड में। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ही है, ही तो क्या होना चाहिए? दे है तो क्या होना चाहिए? सी है तो क्या होना चाहिए? और यू है तो क्या होना चाहिए? ये हमें पता है कि पहले डब्ल्यू एच वाला आएगा, पर आपको बस हेल्पिंग वर्ब बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, मुझे बस इतना ही जानना है। तो 1 नंबर से आ जाओ। और इसके बाद होमवर्क लो और घर पे बनाओ। और मुझे व्हाट्सअप कर देना, या मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। कोई भी हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। फिर कल जो आप गलती करेंगे ना, आप अपने जो भी आप बनाकर भेजेंगे, इंग्लिश विद मनीष मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई। जाओ ज्वाइन करो उसको, वहां पे बहुत सारी चीज मिलते हैं।
एक का वाज, वेरी गुड, एक का वाज, और दूसरे का क्या बता रहे? दूसरे का वेयर, वेयर। तीसरे का क्या बता रहे हैं? वाज, वाज। चौथे का क्या बता रहे हैं? चौथे का वेयर, ठीक है, वेयर। पांचवे का दैट नॉइज सिंगुलर है, ठीक है। व्हाट वाज दैट नॉइज आई हियर्ड। पांचवे का क्या होना चाहिए? यस्टरडे। इसका आंसर इसका सिंपल है, दैट, दैट, दिस, दिज, दोज। ये अलग है, ये अलग है, इसमें वाज लगता है और इसमें वेयर लगेगा। पांचवे में वाज, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तक रहने देते हैं, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क ये है, ये वाला लास्ट वाला जो बच गया, ये पूरा और ये वाला पूरा आपको घर से बना के मुझे टेलीग्राम करना है, ठीक है। ये पूरा कॉपी पे बना करके मुझे भेज देना, जैसे अभी आपने भेजा कुछ देर पहले, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, ठीक है मनीष, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। मैं स्टॉप कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। बन जाएगा ना कल, ये आंसर भेज दोगे ना इसका? भूल तो नहीं जाओगे ना? मतलब भुलक्कड़ दास हो तुम ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सॉल्व हो जाएगा ना, वाज और वेयर का ही यूज करना है, दूसरा कुछ है नहीं। ओके ओके, ठीक है।